देव त्याग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोले या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या था, लाने मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां श्लोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलते यहां श्लोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की देवलेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संसार के लोग अध्यात्म से निराश और विमुख क्यों। 26 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, हम देख रहे हैं हर धर्म में ईश्वर के प्रति निराशा और विमुखता इस समय चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। संसार के सभी धर्मों के लोगों ने एक प्रकार से धर्म गुरुओं से विद्रोह कर दिया है। भौतिक दृष्टिकोण से विचार करें तो हम पाएंगे कि इसमें वे लोग दोषी नहीं हैं जिनका विश्वास धर्म से उठ गया है। युग के गुणधर्म के कारण संसार के सभी धर्मों के धर्माचार्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठे हैं। वे स्वयं चेतन नहीं हैं। उनका स्वयं का संबंध उस परम सत्ता से पूर्ण रूप से छूट चुका है। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए इन्हें तरह तरह के स्वांग रचने पड़ रहे हैं। कई प्रकार के प्रदर्शनों, शब्द जाल
और तर्कशास्त्र का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस प्रकार निर्जीव प्राणी अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सकता है, ठीक उसी प्रकार इस युग के धर्म गुरुओं के सभी निर्जीव कर्म कांड परिणाम रहित होने के कारण संसार के लोगों में उस परम सत्ता के प्रति निराशा फैला रहे हैं। इससे तो अगर वे अपनी कमजोरी को खुले रूप में स्वीकार कर लें तो संसार के लोगों को इस निराशा से बचाया जा सकता है। परंतु जितना वे अपनी कमजोरी को छिपाकर झूठ के सहारे अपने धंधे को चलाने का प्रयास और हठधर्मिता करते हैं, विद्रोह निरंतर तेज होता जा रहा है। इस प्रकार आज सभी धर्मों में स्थिति भयंकर विस्फोटक हो गई है। दूसरी तरफ भौतिक विज्ञान अपनी सच्चाई के कारण संसार के लोगों को अपनी तरफ अधिक आकर्षित कर रहा है। झूठ के पैर नहीं होते, यह कहावत इस समय संसार के सभी धर्मों पर लागू हो रही है। अध्यात्मवाद पूर्ण रूप से परिणाम रहित हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब मानव को प्रार्थना का कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं मिलता है तो उसका विश्वास खत्म हो जाता है। गुरु ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला तार होता है। गुरु ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला तार होता है। अगर तार कटा फटा नहीं है और वह उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है तो जो भी प्राणी उससे जुड़ेगा उसके अंदर उस परम सत्ता का प्रकाश हुए बिना नहीं रह सकता। एक बार प्रकाश हुआ कि जीव चेतन हो जाता है। इस प्रकार एक जलता हुआ दीपक असंख्य दीप प्रज्वलित करके संसार से अंधकार दूर कर सकता है। सभी धर्मगुरु कहते हैं कि ईश्वर घट घट का वासी है। इस प्रकार संसार के सभी दीपकों में तेल और बाती है, उसे मात्र प्रज्वलित करने की देर है। सारा संसार उस परम सत्ता के प्रकाश से जगमगा उठेगा। पहला दीपक ही जलना कठिन है। एक प्रज्वलित दीपक पूरे संसार के दीपकों को प्रज्वलित करके संसार के अंधकार को भगाने में सक्षम होता है। अतः एक ही चेतन संत सद्गुरु पूरे संसार के जीवों को चेतन कर सकता है। एक ही चेतन संत सद्गुरु पूरे संसार के जीवों को चेतन कर सकता है। संत सद्गुरु का संबंध उस परम सत्ता से सीधा जुड़ा होता है। अतः उसे जुड़ने वाले सभी जीवों में उस परम सत्ता का प्रकाश प्रज्वलित हो जाएगा। ऐसे संत से जुड़ने पर अगर जीव अपने पापों को अंगीकार करके उन्हें त्यागने की ईश्वर से करुण प्रार्थना करे तो तत्काल चमत्कार होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर से अंधकार यानी तामसिक वृत्तियां तत्काल हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर उनका स्थान सात्विक वृत्तियां ले लेंगी। इस प्रकार एक ही चेतन संत सद्गुरु से चेतन जीव से जुड़ने वाले चेतन जीव से जुड़ने वाले सभी जीव चेतन होते ही चले जाएंगे। जब यह क्रम वह परम सत्ता चला देती है तो पूरे संसार में उस प्रकाश के फैलने में कोई देर नहीं लगती। इस प्रकार से चेतन हुए सभी प्राणियों को प्रार्थना का प्रत्यक्ष जवाब मिलेगा और उनका मन उस परमानंद से सरोबार हो जाएगा। इस प्रकार से चेतन हुए सभी प्राणियों को प्रार्थना का प्रत्यक्ष जवाब मिलेगा और उनका मन उस परमानंद से सरोबार हो जाएगा। जब यह आनंद एक प्राणी में प्रकट हो जाता है तो पूरे संसार के प्राणियों में प्रकट होने में कोई समय नहीं लगता। संसार में युग परिवर्तन अनंत काल से
युग परिवर्तन अनंत काल से चला आ रहा है। यह काल चक्र न कभी रुका है और न रुकेगा। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती ही है, उसी क्रम से युग परिवर्तन भी उस परम सत्ता द्वारा निर्धारित समय पर होगा ही। कोई भी जीव प्राप्त शक्ति और अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ना नहीं चाहता है। इसी प्रकार तामसिक वृत्तियां भी अपनी स्थिति संसार में बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं, परंतु परिवर्तन आज तक कभी नहीं रुका। तारे कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो और उनकी सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी समाप्त हो जाए, परंतु फिर भी सूर्योदय होकर ही रहता है। तारे कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो और उनकी सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी समाप्त हो जाए, परंतु फिर भी सूर्योदय होकर ही रहता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाज और दादा गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के चरण कमलों में अनंत कोटि से वंदन नमन करते हुए इस ऑनलाइन ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन शाम को 7 से 8:30 बजे तक गुरुदेव का यह कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनाई जाती है, सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ किया जाता है और उसके बाद अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभूति, अपने प्रश्न, जिज्ञासा मंच के ऊपर साझा कर सकता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपनी अनुभूति साझा करना चाहें, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो कृपया हैंड रेज करें और मंच के ऊपर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। इसी प्रकार से गुरुदेव का जो तीसरा कार्यक्रम है वो प्रत्येक रविवार को छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक, जिसमें छोटे बच्चों को सामूहिक ध्यान करा करके उनकी अनुभूतियों को शेयर किया जाता है। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी गुरु भाई बहनों से कि अपने आसपास जितने भी छोटे बच्चे अपने घर में, उनको अभी से गुरुदेव के चरण कमलों से जोड़े, ताकि आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर होकर के एक सफल नागरिक बन सके। गुरुदेव ने स्पष्ट आदेश दिया है कि हमको 2 टाइम ध्यान करना है, 15-15 मिनट मेडिटेशन करना है और अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है, तो हमको भूल के भी 15 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस ध्यान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसलिए गुरुदेव के आदेश अनुसार सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। मंत्र जाप जितना ज्यादा हो सके उतना अपनी करें। इसके साथ साथ गुरुदेव का जो स्टैंडिंग आदेश है, जब भी हमको मंच मिले, जब भी कोई अवसर मिले, जब भी समय मिले, हम गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करते रहें। ये जैसे हमको जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे, उतना जल्दी हमको फल की प्राप्ति होगी, उतना हमारा जीवन आगे आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर होगा। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें मंच के ऊपर तो कृपया आए और हैंड रेज करें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जीतू सिंह गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच पर। आपको स्पॉटलाइट किया गया है, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। जीतू सिंह जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। लिए और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहें, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से, निर्मला जी मिश्रा गुरु बहन, जय गुरुदेव, मंच पे स्वागत है आपका। आप
अपनी वार्ता रखना चाहें तो कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। शायद नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन है ये, तो आप कुछ कहना चाहें गुरुदेव के दर्शन के बारे में। मदन कुमार जी गुरु भाई भी हैं। गुरु भाई जय गुरुदेव, आपको भी स्पॉटलाइट किया गया है। आप कुछ कहना चाहें गुरुदेव से, कैसे जुड़ना हुआ, कब जुड़ना हुआ, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी कैसे मिली? अगर मंच पर अपने विचार शेयर करेंगे तो लोग भी आपके विचारों से प्रेरित होकर के आध्यात्मिकता के पथ में अग्रसर होंगे। तो आप तीनों में से जो भी गुरु भाई बहन मंच के ऊपर आना चाहें, कृपया अपना माइक इनेबल करें और मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। नहीं तो मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करता हूं कि कोई अनुभूति हो तो उसको पढ़ दीजिए, जब तक कोई गुरु भाई बहन इंद्रेज नहीं करते हैं तब तक। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर जय कर देता हूँ। गुरुदेव, जय गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये लक्ष्मण राम चौधरी गुरु भाई हैं, जिन्होंने ये अनुभूति लिखकर भेजी है। अपने भतीजे पुखराज राम के लिए कथन, कैंसर से मुक्ति। गुरु भाई का पता है रामनगर, बाड़मेर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, मैं 29 जून 1995 को सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से दीक्षित हुआ। दूसरे दिन ही मैंने परिवार के सदस्यों को गुरुदेव की फोटो के सामने बिठाकर ध्यान करवाया। सबका ध्यान लगा। उसके बाद मैंने विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर गुरुदेव के फोटो से ध्यान करवाया। उसके बाद विभिन्न विद्यालयों में एवं अन्य लोगों को भी फोटो के समक्ष बिठाकर ध्यान करवाने लगा। गुरुदेव की कृपा से एड्स, कैंसर सहित सभी बीमारियों और नशों से लोग मुक्त होने लगे। मेरे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसका मैं यहाँ पर जरूर जिक्र करना चाहूंगा। जब मेरे भतीजे पुखराज पुत्र प्रहलाद राम उम्र 14 वर्ष को जनवरी 2003 को अचानक पेट में दर्द हुआ। कुछ दिन बाड़मेर में इलाज करवाने के बाद जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में पेट का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिन पश्चात इसके पीठ में गांठ बन गई। फिर अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जांच करवाई गई तो डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया। अहमदाबाद में कीमोथेरेपी के पश्चात घर आने पर ब्लड मात्र 3 ml हो गया और नाक से नक्सीर खून आने लगी। बाड़मेर अस्पताल में भर्ती होने के बाद पेट में सूजन, आफरा आ गया, जिसके कारण तुरंत जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया। 3-4 दिन तक पेट का आफरा नहीं मिटने के कारण इसे पीबीएम कैंसर अस्पताल बीकानेर लेकर गया। वहां आफरा उतरने के बाद कीमोथेरेपी दी गई, परंतु घर आने पर पूरे शरीर में, विशेषकर गुप्तांग व पैरों में अत्यधिक सूजन आ गई। चिकित्सा विज्ञान के सारे इलाज फेल हो चुके थे। पैसों की बर्बादी के बाद भी शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा था। इस कारण मैं इसे सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के ध्यान योग शिविर में लाया और गुरुदेव से दीक्षा के उपरांत मंत्र जाप और ध्यान करवाना प्रारंभ किया तथा गुरुदेव से प्राप्त लौंग का सेवन करवाया। उसके कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे इसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। पीठ के पीछे वाली गांठ स्वतः फूटकर ठीक हो गई तथा उसके बाद से कोई दवाई नहीं ली और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। कीमोथेरेपी के समय सिर के बाल झड़ गए थे। नाम जाप
वे ध्यान करने से सिर के बाल वापस आ गए। मेरी आम जन से यही राय है कि इस दर्शन का लाभ प्राप्त करने के लिए आप नाम जप के साथ साथ गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करो और सभी कष्टों से मुक्ति पाओ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। तो आगे कोई गुरु भाई अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें। गुरुदेव की आज जो दिव्य लेखनी थी वो बड़ी दिव्य थी। गुरुदेव ने लेखनी के ऊपर, गुरुदेव की लेखनी विनोद भाई पाठ कर रहे थे तो उसमें बताया है कि सिर्फ एक दीपक जलना ही बाकी है। यदि एक दीपक जल जाए तो संसार में प्रकाश फैल सकता है। मैं आमंत्रित करता हूँ सरोज जी गुरु बहन को। जय गुरुदेव। सरोज जी कृपया अपने विचार रखिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा। मेरा तो प्रश्न ये है कि मैं गुरुजी जहाँ पे भेज रहा है मैं वहीं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, फिर मैं सही नहीं हो रही हूँ, तो क्या करूं? फिर जाऊं नहीं जाऊं? मैंने बहुत सारे डॉक्टर बदल लिए, कभी कहीं कभी कहीं, तो गुरुजी से हाथ जोड़ के ही मैं जाती हूँ, गुरुजी आप जहाँ भेज रहे हो मैं वहीं जा रही हूँ, लेकिन एक दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है। देखो अब थक लिए ना अपन डॉक्टरों से, डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक लिए। अब गुरुदेव को ही डॉक्टर समझो, वरना गुरुजी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये गुरुजी ये भी तो कहते हैं ना कि अंदर का डॉक्टर मैं हूँ, बाहर के डॉक्टर के पास आप जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आपको काफी टाइम हो गया डॉक्टरों के पास जाते हुए, दवाई लेते हुए, फिर भी कोई आराम नहीं है, तो फिर अपने इस जीवन को गुरुदेव के चरणों में ही सौंप दिया जाए। इस संदर्भ में मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ, आप लाइन पे बने रहिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन ने जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु बहन ने जो कहा जी, गुरु बहन ने जो कहा कि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि मैं भौतिक विज्ञान को नकारता नहीं हूँ और बाहर वाला डॉक्टर और अंदर वाला डॉक्टर मिल जाए तो कोई भी रोग लाइलाज नहीं रहेगा। तो गुरु बहन ने ये जो बात कही तो मुझे एक बात कहने का मन करा कि गुरुदेव ने ये भी कहा है, गुरुदेव ने ये भी कहा है कि अंदर वाले डॉक्टर के लिए कोई भी रोग लाइलाज नहीं है, अंदर वाला डॉक्टर अकेला ही पर्याप्त है, कोई भी रोग लाइलाज नहीं है। दूसरी बात ये जो गुरुदेव ने कही जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुरुदेव ने कहा कि मेरे 16 साल का अनुभव है कि अगर आप जो है दवाइयां भी लोगे और नाम जप भी करोगे तो 4 महीने में ठीक होगे, और अगर जो है दवाइयां छोड़ दोगे और सिर्फ नाम जप पे बेस्ड हो जाओगे तो 1 महीने में ठीक हो जाओगे। तो ये भी हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, गुरुदेव ने ही कहा ये बात भी, और गुरुदेव ने अपने अनुभव के आधार पे ही कहा। और गुरुदेव ने ये भी कहा कि जब आप दवाई भी खाते हो और नाम जप भी करते हो तो आस्था डिवाइड हो जाती है, ये गुरुदेव ने ही कहा है, गुरुदेव ने ही समझाया है इस बारे में। तो गुरुदेव ने कहा है कि फिर वो दवाइयां भी लेते हो, नाम जप भी करते हो तो आस्था डिवाइड हो जाती है आपकी, तो आपको ज्यादा समय लगता है ठीक होने में। और जब आप सिर्फ मंत्र बेस्ड हो जाओगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो आप अपनी सारी बीमारियों की, अपने जीवन की जिम्मेदारी गुरुदेव पे डाल दो। गुरुदेव इसी को जो है समर्पण कहा गया है, गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाओ और कुछ दिन तक खेल देखो आप। कुछ दिन परेशानी रहेगी, तकलीफ बढ़ भी जाएगी, लेकिन वो आप बस वो दिखा दो गुरुदेव को कि अब मैं समर्पित हो गई हूँ, अब मुझे मारना है तो मार दो, ठीक करना है तो ठीक कर दो, और दुख देना है तो दुख दे दो। लेकिन हाँ, एक बात जो है जरूर हमें करनी है, जो कि गुरुदेव ने हमें समझाया है कि भाई प्रार्थना करो, झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत फल होता है, असर होता है। और गुरुदेव ने यह भी कहा है कि जब मैं ध्यान में दिख जाऊं तो मेरे से प्रार्थना करो कि गुरुदेव मेरे कष्ट काटो। ये गुरुदेव के ही शब्द हैं और ये सारी वीडियो उपलब्ध है, मेरे पास है, मेरे से कोई मंगाना चाहे मैं भेज दूंगा, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान में
प्रार्थना करो कि गुरुदेव मेरे कष्ट काटो, तो हमें ये भी प्रार्थना करनी है गुरुदेव से ध्यान में कि गुरुदेव मेरे कष्ट काटो, तो वो काटेंगे, कष्ट काटेंगे अपने आप और गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाओ। एक मेरा प्रश्न ये है कि प्रार्थना में तो मैं अब फिलहाल कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ। मेरा गुरु जी का तो नाता ही एक गुरु शिष्य वाला नहीं है, बाप बेटी। मतलब हर टाइम मैं गुरु जी कोई देखती हूँ, मेरी आंखों से आंसू आते रहते हैं और मतलब मैं गुरु के अलावा कुछ पसंद नहीं करती हूँ, कोई भी दे का या कुछ भी, कोई भी व्रत वगैरह कुछ नहीं करती हूँ मैं। लेकिन मेरे अंदर से भय नहीं निकल रहा है कि जैसे कि मैं हॉस्पिटल का नाम सुन के डर जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, खून टेस्ट नहीं करवा रही हूँ या कुछ भी, मतलब कोई भी मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ। अभी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो मैं ये थेरेपी वालों के पास जा रही हूँ, क्योंकि वो नहीं तो कोई चेक करता है, नहीं कुछ रिपोर्ट देखता है। ये भय मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, जबकि मैं गुरु जी से इतनी जुड़ी हुई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर मुझे इतना टाइम लग रहा है, 6 साल हो गए। गुरु बहन ये तो बात सही है कि भाई कई बार जो है बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जो पाप कर्म है, जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है, अब वो गुरुदेव काट रहे हैं और वो जन्म जन्मांतर के हमने कितने पाप कर्म कर रखे हैं वो हमें नहीं पता, वो तो गुरुदेव को पता है। अब एक आदमी जो गुरुदेव का भगत हो, उसको 1 साल की जेल हो जाए तो वो ये तो वही हल्ला मचाएगा ना कि गुरुदेव आपने जो है आपके होते हुए भी जेल हो गई, 1 साल की जेल हो गई। अब ये तो गुरुदेव जानते हैं ना कि तेरे को 20 साल की होनी थी जेल, मैंने 1 साल में ही तेरे को पीछा छुड़ा दिया तेरा। अब वो रोना पीटना तो मचाएगा ही ना कि मेरे को तो हो गई, आपके भी रहते जेल हो गई। तो इसीलिए गुरुदेव ने ये बात कही है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अपने गुरु के प्रति विश्वास और आस्था कभी कम नहीं होनी चाहिए। इसी को जो है सच्चा समर्पण कहा गया है। इसी पे जो है हमारे हिंगू भाई जोर देते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर। ये बहुत ही उच्च स्थिति है कि आपने सरेंडर कर दिया। और हिंगू भाई जो है सही कहते हैं और बार बार कहते हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर, बस एक सच्चा शिष्य वही है बस जो 24 घंटे नाम जप करता है, उसका प्रयास करता है और सुबह शाम ध्यान करता है, और बस इसके अलावा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो गुरुदेव, हाँ रोना पीटना गुरुदेव के आगे करो कि गुरुदेव दर्द हो रहा है, मरा जा रहा हूं, तो देखो आप दर्द भी कम होगा उस वक्त जो है आप प्रार्थना करो। अभी भी मैं मेरे पैर में योग क्रिया चल रही है, अपना आप चल रही है। मैंने जैसे बेड से यूं नीचे लटका रखे ना पैर, तो मेरी अपना आप ही चल रही है। मतलब ये खेल तो हम सब ने देखा हुआ है, जहां ज्यादा दर्द हुआ और हमने रोना पीटना मचाया गुरुदेव के आगे, तो हमारा फटाफट कम होता है दर्द, जहां हमने रोना पीटना करे, क्योंकि गुरुदेव कहती है ना करुण पुकार करोगे तो उसी वक्त जो है सुन लेगा, उसी वक्त। भाई सारी बातें हमको पता है। गुरु भाई मदद बहुत करते हैं, गुरु जी छोटी छोटी मदद बहुत ज्यादा कर रहे हैं मेरी, लेकिन मेरा रोग कम नहीं हो रहा है। बस अभी भी डॉक्टर ने 2 महीने बताया इलाज, तो 1 महीने तो मुझे हो गया जाते जाते। तो मेरा हर हफ्ते का हर एक संडे का इलाज है मेरा 15,000 रुपए। तो फिर मैंने गुरु जी से रिक्वेस्ट करी। जी बोलिए, आप बात पूरी कर लीजिए। तो फिर मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है, मेरे 1% भी मेरे फायदा नहीं है, तो आप कुछ भी करके ये बंद करवा दो, ये खर्चा बंद करवा दो। तो जैसे मेरा 1 महीना पूरा होगा तो मैं अभी संडे को गई ना, रेवाड़ी से इलाज चल रहा मेरा, तो जाते ही डॉक्टर ने जैसे अंदर बुला के बोले कि सर आप मैडम आपकी ये दवाई हम बंद कर रहे हैं और सिर्फ आपकी फीस लगेगी। और दिन मैं गुरु जी से बत्ती जोड़ के जाती थी गुरु जी का आगे ना, और आंसू। अब की दफे ये बोले तू हाथ तो जोड़ ले, फिर मैंने गुरु जी से यूं हाथ जोड़े, मैंने कि गुरु जी मैं जा रही हूँ और आप संभाल लेना। फिर मैं कह रही कि गुरु जी आप मेरा हर टाइम साथ दे रहे हो,
लेकिन मेरी बीमारी दूर नहीं कर रहे हो गुरु भैया, क्या बताऊं। गुरु बहन एक बात और मुझे कहने का मन कर रहा है। इसी मंच जी पे आए थे गुरु भाई भूपेंद्र गुरु भाई। उनकी बीमारियां जी ठीक नहीं हो रही थी, वो उनकी परेशानियां ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया कि मेरे को जो है गुरुदेव ने कहा था ये तेरा आखिरी जन्म है, तो इसलिए सारे तेरे को जो प्रारब्ध है ना वो इसी जन्म में तेरे को भोग के जाने पड़ेंगे, क्योंकि तेरा आखिरी जन्म है, दोबारा तेरे को जो है जन्म लेना नहीं है। जी तो ये इसी मंच पे भूपेंद्र गुरु भाई ने कहा था कि मेरे कष्ट जो है अभी तक खत्म नहीं हो रहे, इतने साल हो गए मेरे को दीक्षा लिए हुए, लेकिन गुरुदेव ने ही उनको बोला था कि ये तेरा आखिरी जन्म है। तो वो लेन देन जो है, जो गुरुदेव ने भी कहा है ना अपनी स्पीच में कि लेन देन चुकाने के लिए आए हो भैया, तो जी ये लेन देन तो चुकाना पड़ेगा। फिर जब आखिरी जन्म है तो ये सारा कर्जा चुका के जाना पड़ेगा फिर। और गुरुदेव हमारे साथ हैं, वो पल पल में इसमें हमारा सहयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे जो है वो एक है संत महात्मा, बड़े मशहूर हैं वो भी, वो कहते हैं आपको अगर जो है 100 थप्पड़ लगने हैं तो 2 थप्पड़ में ही आपका काम हो जाएगा, बस 2 ही थप्पड़ लगेंगे आपको, लेकिन 2 थप्पड़ तो जी गुरु लगेंगे भाई। ना। उसमें विचलित नहीं होना, उसमें विचलित नहीं होना। और आपने जैसे खुद भी कहा कि मदद तो करते ही हैं, तो गुरुदेव तो बहुत साथ करेंगे। कर रहे हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसमें बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल। और गुरु बहन मुझे एक बात जो है सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है और भावुक करती है कि गुरुदेव जो जी है वो हमेशा से ये बात कहते रहे कि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में इतने नकली लोग आ गए, इतने गलत जी लोग आ गए कि उस आज भी हमारी लेखनी में यही था, देवी लेखनी में, कि धर्म के प्रति लोग जो है उनका विश्वास खत्म हो गया, अध्यात्म के प्रति विमुख हो गए। तो गुरुदेव जो है वो सच्चाई जो है, वो धर्म की जो सच्चाई है उसी के लिए आए हैं। और इसीलिए जो है गुरुदेव की एक एक बात सत्य है, और वो सच्चाई से ही मैं प्रभावित हुआ था, वही मेरे दिलो दिमाग पे पहुंची थी जब मैंने गुरुदेव को सुना, उनकी स्पीच सुनी। तो वो जो सच्चाई है ना उनकी, वही मेरे दिलो दिमाग पे हावी हुई थी। और वो सच्चाई हमेशा से वो अनेकों बार वो प्रकट होती है, लोगों के उदाहरण भरे पड़े हैं, लोगों के जो कष्ट कटे हैं, समस्याएं दूर हुई हैं, क्योंकि वो सच्चाई है। और इसके अलावा ये भी हम जानते हैं कि वो भगवान कृष्ण का ही अवतार है। हम ये भी जानते हैं कि जो कश्मीरी शैव दर्शन का जो सिद्धांत है, उसमें जो ईश्वर के 5 काम है, उसमें ईश्वर का जो 5वां कार्य है वो गुरु करता है। जी तो गुरु भाई। ये तो हमारे गुरुदेव जो है वो भगवान भी हैं, भगवान कृष्ण का अवतार भी है और गुरु भी है। और ईश्वर का 5वां कार्य गुरु करता है। और गुरु ये सच्चे गुरु हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं, क्योंकि ये पूरे संसार के लिए अकेले ही पर्याप्त है, अकेले ही पर्याप्त है। इसलिए गुरुदेव अकेले ही निकल पड़े। कहते हैं ना कि तमोगुण का पतन जी और सतोगुण का उत्थान करने के लिए संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूं। मुझ पे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का एक अधिकार नहीं है। तो ये चैलेंज इसीलिए तो करा है। और हमारा काम तो गुरुदेव जाते जाते इतना आसान कर गए, बता ही गए कि मैं कल की अवतार हूं, अब इसके अलावा मेरे बाद कोई अवतार नहीं आएगा, ये बता भी गए, ये रहस्योद्घाटन भी कर गए। तो हमारी शंका जो है वो भी खत्म कर गए, कोई डाउट ही ना रहे कि हाँ यही है कल की अवतार। और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसे वो बार बार साबित हो रहा है कि यही कल की भगवान है, यही कल की अवतार है और यही गुरु है। बाकी थोड़ा सा सुनील गुरु भाई आप भी जरा इनको थोड़ा सा आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आपको भी सुनना अच्छा लगता है, आप भी बोलिए गुरु भाई। जय गुरु। आपने गुरु भाई बहुत अच्छी तरह समझाया है। गुरु भाई विनोद भाई ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। और इस समय हैंड रेज किए हुए हैं अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से। सरोज जी आप बने रहिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है, जब हम लोग तकलीफ में रहते हैं तो एक नेगेटिविटी घर कर जाती है, साइकोलॉजिकल एक तो नकारात्मकता से बाहर निकलना बहुत कठिन है।
तो नकारात्मकता का जो अंधकार है उससे बाहर आप नहीं निकल पाएंगे। हम पहला तो जो बात है, मंत्र जाप का दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मंत्र जाप का दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मंत्र जाप करना है, किसी गुरुदेव बार बार बोले हैं नाम करना है तो करना है, ठीक है। भावों में बह जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के माध्यम से ही रोग ठीक होंगे। और एक चीज है, जब हम लोग मैंने अंधकार और दुख के दलदल से बाहर निकलने में असमर्थ हो जाते हैं, तब मैंने अपनी क्षमता पर अपना क्षमता जब नहीं निकलते हैं, तब हम लोग भगवान को बोलते हैं, गुरुदेव को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को बाहर निकालिए। तो मैंने एक और एक चीज कर सकते हैं, जैसे इन नकारात्मक दलदल से निकलने के लिए मैंने गुरुदेव पास में रहते तो उसके पैर पकड़ लेते हैं, गुरुदेव प्लीज निकालिए, ठीक है। गुरुदेव सामने प्रकट हो जाए तो पैर पकड़ के गुरुदेव प्लीज निकालिए, मैं नहीं निकल पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने एडिशनली कर सकते हैं कि मैंने जोधपुर में गुरुदेव के आश्रम जा सकते हैं। आश्रम एक बार अपनी सुविधा के अनुसार आश्रम विजिट करके गुरुदेव से एक बार प्रार्थना कीजिए। और साथ साथ जो तामसिक शक्तियों का जो प्रकोप रहता है, जिसके कारण से, या इसको बोल लीजिए ब्लैक एनर्जी बोल लीजिए, तो इसका जब प्रकोप रहता है तो फिर गुरुदेव फिर रिकमेंड करते हैं कि चलो जामसर घूम के आ जाओ, जामसर में बैठकर ध्यान करके आ जाओ। तो ये चीज, दो एडिशनल चीज भी हमें रखी है, इसको भी आप कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, इसको करके देख सकते हैं गुरुभाई, इससे भी लाभ है। जय हिंद। जय चलिए। जय गुरु। बिल्कुल सही कहा गुरु भाई विनोद जी ने और गुरु भाई पंकज ने। कई बार क्या होता है गुरु बहन कि हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं वो इतने ज्यादा भारी होते हैं कि हिमालय पर्वत से वो कर्म खड़े रहते हैं, लेकिन गुरुदेव अपनी कल की भगवान जो हैं वो अपनी तलवार से इतने तीव्र गति से उन संस्कारों को काटते हैं, तो इसी जन्म में वो उन संस्कारों को, उन कर्मों को, जो करोड़ों जन्मों के कर्म हमने संचित कर रखे हैं, उनको बहुत तीव्र गति से काट रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि शायद हो सकता है कि गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरे हर कार्य में आगे खड़े दिखाई देते हैं, तो इस काम में भी गुरु बहन वो आगे खड़े हैं गुरुदेव, और बहुत तेज गति से आपके संस्कारों को, आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो बंधन के कर्म हैं, उनको काट रहे हैं। और जब बहुत तीव्र गति से गुरुदेव कर्मों को काटते हैं तो स्वाभाविक है कि विपत्ति जो है, परेशानी है, वो बढ़कर के आती है। और मैं समझता हूँ कि गुरुदेव बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा करेंगे, और ये जो परेशानी जो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है, ये पॉजिटिव संकेत है। जितनी ज्यादा परेशानी बढ़ेगी उतना ही जल्दी हमको गुरुदेव रिलीफ देंगे, निश्चित रूप से। ये हाँ मेरा विचार है। और आप तो सघन मंत्र जाप और गुरुदेव के ऊपर आपका कितना समर्पण है, आप दवाई छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो कितना समर्पण है, आपकी विल पावर कितनी है कि मैं गुरुदेव आपके अलावा मैं दवाई भी छोड़ती हूँ। गुरु जी ने अब की दफे छुड़वा दी जाता है। बस वो आपने प्रार्थना की है ना, इसलिए छुड़वा दी। बहुत बड़ी शक्ति है गुरुदेव की प्रार्थना में भी, बहुत शक्ति है। हम इसको निरंतर जारी रखें और गुरुदेव से यही प्रार्थना करें, छुड़ाओ, और डॉक्टर भी छुड़ाओ मेरा। आप जो डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं फीस दे रही हूँ, तो उसको भी छुड़ाओ। तो निश्चित रूप से गुरुदेव बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, और आपके जो कर्मों के, पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म हैं, उनको बहुत जल्दी सॉर्ट करेंगे। कहते हैं ना कि भाई गुरुदेव की तलवार को सुई कर देंगे, लेकिन सुई के जितने कर्म तो गुरुदेव भुगताएंगे। तो गुरुदेव वो कर्म हमको भुगता रहे हैं, और बहुत जल्दी आप गुरुदेव के चरण कमलों का लाभ प्राप्त करेंगे, इसी आशा के साथ। अरविंद जी, मीना, गुरु भाई को स्पॉटलाइट किया गया है, आप बने रहिए। अरविंद जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं, कुछ गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कुछ कहना चाहें तो स्वागत है गुरु भाई। नहीं गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरु। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति रखना चाहे मंच के ऊपर, स्वागत है। अपने पास 1 मिनट का समय और है, यदि कोई गुरु भाई बहन आना चाहे तो स्वागत है, वरना मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि आप आए और मंच को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करें। सभी गुरु भाई बहन अपने माइक और कैमरा ऑन कर ले, हम जोरदार कल की भगवान का जयकारा लगाएंगे।
जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगतव्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल के अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।